हिंदू धर्म में कुल कितने वेद है? अगर आपके मन में इस सवाल का जवाब 4 है तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अलावा और एक ऐसा वेद अस्तित्व में है जो सनातन धर्म का बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पर कौन सा वेद है वो? और क्या इस वेद की रचना भी भगवान ब्रह्मा ने की थी? अगर यह वेद सनातन संस्कृति का बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है तो इसके बारे में विद्वानों ने अब तक चर्चा क्यों नहीं की? आइए ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं हिंदू धर्म के पंचम वेद की। कहते हैं त्रेता युग के शुरुआत में असुरों का साम्राज्य बढ़ चुका था। लोग धर्म की राह पर ना चलते हुए काम, लोभ, वासना के वश में आ चुके थे। मानवता धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और धरतीवासी ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि विकारों से ग्रसित हो चुके थे। तब एक दिन देवराज इंद्र समेत सभी देवगण भगवान ब्रह्मा के पास आए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा, हे भगवंत, धरती पर अधर्म अब अपनी चरम सीमा पर है। आपके द्वारा रचित चारों वेदों की शिक्षा अब धरतीवासी भूल चुके हैं। कृपया आप इस समस्या का समाधान दें। मनुष्य, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, इन सभी की ज्ञान ज्योति फिर से प्रज्वलित हो, ऐसे किसी पंचम वेद की आप स्वयं रचना करें। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस का समावेश कर पंचम वेद की रचना की। यह पंचम वेद देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षसों के साथ साथ मनुष्य के 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए भी सुनने योग्य माना गया। पर इस वेद को जन जन तक आखिर पहुंचाएगा कौन? ये भी एक बेहद बड़ा सवाल था। इस पर देवराज इंद्र बोले, भगवंत, इस पंचम वेद को ग्रहण, धारण तथा प्रयोगान्वित करने के लिए हम सभी देवता असमर्थ हैं। किंतु चारों वेदों के जानकार तथा वेदों के रहस्य को जो बेहद सरलता से समझ पाते हैं, ऐसे ऋषि मुनि ही इस पंचम वेद को ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार देवराज इंद्र की बातें सुनकर इस कार्य के लिए भगवान ब्रह्मा ने महान ज्ञानी भरत मुनि का चुनाव किया। इस तरह पंचम वेद धरती पर आया और भरत मुनि के 100 पुत्रों ने उसका प्रचार एवं प्रसार किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस पंचम वेद को आज हम किस नाम से जानते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं ही आपको दे देता हूँ। भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित इस पंचम वेद को हम आज नाट्य वेद या नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही नाट्य शास्त्र है जिसे आज भी भारत के कई फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि इस नाट्य शास्त्र की रचना खुद ब्रह्मा ने की थी? और यदि मैं आपको बता दूं, ऐसा हमने नहीं बल्कि नाट्य शास्त्र को हम तक पहुंचाने वाले खुद भरत मुनि ने हमसे कहा है, तो क्या कहेंगे आप? कई इतिहासकारों के अनुसार नाट्य शास्त्र इस ग्रंथ को 500 BCE to 500 CE के बीच लिखा गया था और इसमें कुल 36 अध्याय और 6000 श्लोक शामिल है। नाट्य शास्त्र यह ग्रंथ भारतीय कला पर एक प्राचीन विश्वकोश ग्रंथ के रूप में उल्लेखनीय है, जिसने भारत के नृत्य, संगीत और साहित्य परंपराओं को प्रभावित किया है। संपूर्ण नाट्य शास्त्र में कुल 11 विषयों पर भाष्य किया गया है, जिसमें रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रड़, इन सबका विवेचन है। खासकर इस पंचम वेद में बताया गया रस सिद्धांत, जिसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, अद्भुत, वीर, भयानक, बीभत्स और रौद्र ऐसे कुल 8 रस समाविष्ट है, जिसमें आगे चलकर अभिनव गुप्ता द्वारा शांत रस को जोड़ा गया और इसे नवरस कहा जाने लगा। आज भी किसी कलाकृति को समझने के लिए या उसका बारीकी से अभ्यास करने के लिए इसकी काफी मदद होती है। नाट्य शास्त्र का मुख्य वैशिष्ट्य है इसके माइन्यूट डिटेलिंग्स। इसमें नाट्य गृह या थिएटर का निर्माण कैसे करें, इस सवाल से लेकर परफॉर्मेंस करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखा जाए, इन सारे सवालों के जवाब बेहद आसानी से मिल जाते हैं। नाट्य शास्त्र में अभिनय यानी एक्टिंग के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला, आंगिक या शारीरिक अभिनय यानी बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा किया जाने वाला अभिनय। दूसरा, वाचिक यानी वॉइस मॉड्यूलेशन द्वारा किया जाने वाला अभिनय। तीसरा, आहार्य अभिनय यानी मेकअप, सेट्स इत्यादि बाहरी दिखावे से किया जाने वाला अभिनय। पर इन तीनों से बढ़कर माना गया है अभिनय का चौथा प्रकार, जिसे नाम दिया गया है सात्विक अभिनय का।
जिसमें अभिनय करते वक्त अभिनेता या अभिनेत्री के सोल या आत्मा का इन्वॉल्वमेंट होना बेहद जरूरी समझा गया है। तो इस प्रकार नाट्य शास्त्र में वो सब कुछ है जो एक अच्छा अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए सीखना होता है। पर क्या नाट्य शास्त्र केवल नाटकों से जुड़ा हुआ शास्त्र है? तो नहीं, बल्कि ये शास्त्र तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी आधार ग्रंथ माना गया है। भरतनाट्यम, इस नृत्य प्रकार में भरत मुनि के नाम का विशेषकर उल्लेख किया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भरतनाट्यम में नवरस को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के समाविष्ट होने के पीछे भी एक रंजक कहानी है, जिसे जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।